वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर दाखिला जेम्स कैलियॉर्डली की मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल करने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। बरतानिया और पाकिस्तान में बाहमी कानूनी इमदाद से मुतल्लिक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत, मुआहदे से गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निमटने में मदद मिलेगी। मनशियात की रोकथाम, संगीन जराइम की तहकीकात में मदद मिलेगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी और खिदमात को सराहा। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरिट भी इस मौके पर मौजूद थी। बानी पीटीआई ने आर्म्ड फोर्सेस की तस्दील के लिए एक सेल बनाया हुआ है। मनसूबाबंदी के तहत जजेस, आर्म्ड फोर्सेस और सियासतदानों को टारगेट किया जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली बानी पीटीआई पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी ने जेल से इंटरव्यू में इदारों के खिलाफ हिर्जा सराई की। उनका ट्विटर हैंडलर मुसलसल सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ लिख रहा है। बैरूनी फंडिंग की मदद से अपने इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आबिद शेर अली ने कहा कि बानी पीटीआई 7 कमरों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। जेल में उन्हें तमाम सहूलियात मैसर हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बरतानिया से डलास रवाना हुई। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। पाक ईरान सरहद पर होने वाला वाकया ईरानी सरहद के अंदर हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने वाज़ेह कर दिया। मजीद कहा, यह ईरान का अपनी हुदूद में स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन था। सरगोदा वाक़े से मुताल्लिक कहा, अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, हमें दूसरों की नसीहत की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय पर यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक में दोहरे मयार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट 3 जून को सनात करेगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली तबीयत नासाज होने की वजह से फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने किया। बानी पीटीआई के अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर। बानी का एफआईए टीम से मिलने और शामिल तफ्तीश होने से इनकार। एफआईए साइबर क्राइम टीम ने अडियाला जेल का दौरा करके मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। बानी पीटीआई ने कहा कि वो किसी भी सवाल का जवाब वोकला की मौजूदगी में देंगे। 9 मई के मनसूबा साजों और मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को कटहरे में लाएं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई लाजमी है। कार्रवाई ना की गई तो मुल्क साजिशों के हाथों में यरगमाल रहेगा। अफवाज के खिलाफ बैरूनी सहूलतकारी की मदद ली जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद फौज और अवाम में खलीज डालना है। नापाक कुव्वतों को मुकम्मल शिकस्त देंगे। अहमद फरहाद जिस्मानी रिमांड पर आज़ाद कश्मीर पुलिस के पास है। फैमिली से मुलाकात भी करा दी। हब्से बेजा की पिटीशन निपटाई जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। केस सिर्फ उस वक्त खत्म होगा जब अहमद फरहाद को अदालत में पेश किया जाएगा। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने जीटी रोड रवात पर जलसे की इजाजत दी। जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाजत न देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक मुआमलत की हिदायत। दरख्वास्त में वफाक को वज़ीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म फरीक बनाया गया।
हैदराबाद में सिलेंडर धमाका, मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। जांबाग अफराद की तादाद 6 हो गई। 60 जख्मी, 19 अफराद तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल। वजीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन का सिविल अस्पताल का दौरा, जख्मियों की आयादत की। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतादिद जख्मी 70% से जायद झुलस चुके। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी जख्मियों की हालत देखकर आपदीदा। पीवी चेयरमैन का हैदराबाद गैस सिलेंडर धमाके पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हादसे में कीमती जानों के ज़िया की खबर सुनकर रंजीदा हूँ। जख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे में कोई कसर ना छोड़ी जाए। मुतल्लिका हुकाम मामले की तहकीकात करें। अगर वाकया किसी मुजरमाना गफलत का नतीजा है तो जिम्मेदार कानून के कटहरे में होने चाहिए। जामहक अफराद के खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। अमरीकी अदालत में फहश अदाकारा को रकम की अदायगी का केस। ट्रंप पर आए इल्जामात दुरुस्त करार। मुल्क की तारीख में पहली बार साबिक सदर मुजरिम करार। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का मुजरिम करार दिया गया। न्यूयॉर्क ज्यूरी ने तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार करार दे दिया। सजा का फैसला 11 जुलाई को किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ज्यूरी पर तनकीद। अदालती फैसला धांधली और तौहीन करार दिया। कहा, मामला अभी खत्म नहीं हुआ, असल फैसला अमरीकी अवाम नवंबर में करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। साबिक अमरीकी सदर पर इल्जाम साबित होने पर कानूनी माहिरीन की राय सामने आ गई है। अमरीका के आईन में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं। सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम अज़ कम 35 साल, अमरीका का शहरी होना और कम अज़ कम 14 साल से अमरीका में मुकीम होना लाजिम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दौरा चीन की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों पर जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर को पाकिस्तानी कारोबारी वफ़द को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जयहून बहरामोव की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। मुल्क भर में आज भी मौसम शदीद गर्म। कराची में हीट वेव कल तक जारी रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। लाहौर में पारा 45 तक जाने का इम्कान। सिंध के अलावा पंजाब, KP और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। जून में सिंध और पंजाब के लिए नई हीट वेव एडवाइजरी जारी। पंजाब के बेशतर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और झक्कर चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बारिश की तवक्को। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी इंसानी सेहत को मुतासिर करने लगी। शहरी डायरिया, हैजा, डिहाइड्रेशन समेत दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। झंग में DHQ अस्पताल में 24 घंटे के दौरान 47 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। सिंध पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में 9वीं जमात का मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा। इम्तिहानात शुरू होने से कबल ही व्हाट्सएप पर वायरल। लाड़काना में 11वीं जमात का ज़ूलॉजी और नवाबशाह 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले आउट। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा भी दस्तयाब। तालीमी बोर्ड्स की इंतजामिया नकल रोकने में नाकाम। जंगबंदी के बगैर मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हमास ने सालिसों पर वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि इसराइल की जारी रहने तक बिलवास्ता मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जंगबंदी की सूरत में यरगमालियों और कैदियों के तबादले के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मिस्र और अमरीका की सरबराही में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। कौमी टीम को इंग्लैंड में एक और शिकस्त। चौथे T20 में ग्रीन शर्ट 7 विकेटों से हार गए।
इंग्लिश टीम ने 158 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने 4 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। सिगरेट से छुटकारा, सेहतमंद जिंदगी के लिए उसूल सबसे प्यारा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू नोशी से इनकार का दिन। सिगरेट नोशी की बुरी आदत कैंसर की बुनियादी जड़। हर दिन नो टोबैको डे के तौर पर मनाया जाए। WHO का आज के दिन के हवाले से पैगाम। पाकिस्तान में तंबाकू नोशी से सालाना 2.5 लाख अफराद मौत की वादी में चले जाते हैं। अदाकारी बेमिसाल, पुरअसर आवाज़ के साथ जानदार डायलॉग। अदाकार और लोक गुलकार इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 25 साल बीत गए। इनायत हुसैन भट्टी ने अदाकारी के साथ गुलकारी के जौहर भी दिखाए।